आखिर ये पेट्रोलियम स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता क्या है, ये आपको पहले बता दें कि जब युद्ध की परिस्थिति होती है, कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, ऐसी परिस्थिति में क्रूड ऑयल का एक विशाल भूमिगत भंडार जो दूसरे देश से कम कीमत पर खरीदकर स्टोर किया जाता है, इसे आप स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व कह सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय भी तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। तो भारत में जो इस वक्त विशाखापट्टनम, मैंगलुरु, पादुर और जो कुल क्षमता जो है, जो हम आपको बता रहे हैं 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की ये हमारी कुल क्षमता है, हमारे पास पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व है, स्ट्रैटेजिक ये और बढ़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएई के साथ इस पर भी समझौता हो गया है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए विजय जी कि ये डील इतनी महत्वपूर्ण है कि यूएई अपना तेल जो है वो भारत में रखेगा स्ट्रैटेजिक रिजर्व के तौर पर। भारत इसे इस्तेमाल कर सकता है जब उसे जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, इसके रख रखाव, इसको क्योंकि हमारे पास रखा जा रहा है तो इसका मेंटेनेंस सब कुछ यूएई ही वहन करेगा, इसका खर्च। ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे यूएई को लेकर, भारत और यूएई के रिश्ते पर बड़ा काम हुआ है और एक विश्वास है। और ये जो आप स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमारा कितना है वो सब है, लेकिन जो यूएई ने अपना तेल स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर भारत में रखना, ये विश्वास को बताता है, ये ट्रस्ट की बात है। बिल्कुल। मतलब इसको दूसरे तरीके से हम लोग कितना कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, एलपीजी कितना बेच रहे हैं, लेकिन आप अपना रिजर्व आपके यहाँ पर रख रहे हो। और ये उस समय महत्वपूर्ण है जब आप यदि दुनिया में देखें तो अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2-4 दिन पहले जिक्र किया गोल्ड को लेकर जी, तो गोल्ड को लेकर क्या हुआ, पूरी दुनिया में गोल्ड का ज़्यादातर रिजर्व यूएस में रखा जाता है, दुनिया भर के देशों का। अभी तक ऐसा हो रहा था कि दुनिया भर के देशों का गोल्ड रिजर्व और डॉलर्स मोटे तौर पे यूएस में ज़्यादातर रखा जा रहा। और अब दुनिया भर के देश, भारत समेत, चाइना, भारत और जो देश हैं, रशिया, उन्होंने वहाँ से अपना रिजर्व, गोल्ड का रिजर्व वापस अपने यहाँ ले लिया। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, समझ रहे हैं आप। तो इन दोनों चीज़ों का आप कंपेयर करके देखिए कि कोई अपना ऑयल रिजर्व भी आपके यहाँ रख रहा हो और एक आपका जो रिजर्व है वो आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो ये भी एक रिश्तों का एक बड़ा बदलाव यहाँ पर। कि भारत एक सुरक्षित स्थान है, ये उसी की बात है। अपने प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास रख रहा है। हाँ, प्रॉपर्टी पेपर आपके पास रख रहा है, ऐसा होता है। हम तो अपना मतलब कोई भी चीज कैसे करते हैं, भाई हम यहाँ से भी जाएं तो एक कहेंगे आप रख लीजिए मीनाक्षी, तो इसका मतलब है कि आप पर भरोसा है कि आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये एक ट्रस्ट जो है दोनों देशों के बीच में हुआ है। सर आप बताइए कि मैं रख लूंगा सर कोई। अरे सर, उन्होंने मेरा नाम लिया है। लेकिन इस खबर नेदरलैंड पर एक और इम्पोर्टेंट बात करना, ये तो इम्पोर्टेंट है, नेदरलैंड में अभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे बगल में होने का फायदा मत उठाइए, हम दो लोग भी इधर हैं। सर मैं बीच में हूँ। तो उसमें प्रधानमंत्री ने एक इंटरेस्टिंग बात कही, आज की तारीख में वैसे ही याद कर रहा था कि 16 मई प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर याद किया जी अभी उस भाषण में कि 16 मई 2014 को रिजल्ट आए थे लोकसभा के, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पहली बार, मतलब एक बड़े बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ। उसको प्रधानमंत्री याद कर रहे थे। अब नेदरलैंड से और भारत के रिश्तों में क्या है कि जो हमारा सबसे बड़ा फोकस वहां पर है वो है चिप को लेकर और सेमीकंडक्टर को लेकर, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो हम ट्रेड नेदरलैंड के साथ कर रहे हैं, उसमें यदि सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं और नेदरलैंड तैयार है हमें इन्वेस्ट करने के लिए भी, तो वहाँ का भारत और नेदरलैंड का एक रिश्ता लंबे समय से रहा है। डच जो सर बातें इतनी सारी थी करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन भी महत्वपूर्ण था।